Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 1st, which is about water. See, the very first topic is water. Water is a precious gift of nature. No life would be possible on earth without water. All living things need water to stay alive. So water जो है हमारे नेचर का एक बहुत ही precious gift है, because सभी living things को सर्वाइव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है. अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती अगर यहाँ पे पानी ना होता. ठीक है, सो वी यूज वाटर इन डे टू डे एक्टिविटीज. अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि वाटर हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत ज़रूरी है, एंड क्योंकि हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. डे टू डे एक्टिविटीज़ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट यूजेस होते हैं वाटर के जो हम करते हैं. लाइक वॉट, वॉशिंग. ठीक है, कोई भी चीज़ वॉश करनी है, चाहे आप यूटेंसिल्स बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, उन सबको वॉश करने के लिए वी नीड वाटर. देन बेदिंग यानी कि नहाने के लिए पानी चाहिए. ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी चाहिए. प्लांटिंग, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ वाटर ओनली. एनिमल ड्रिंकिंग, कोई भी एनिमल उन्हें भी पीने के लिए पानी चाहिए. कुकिंग, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए. सो इस तरीके से डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम डिफरेंट यूजेस हैं जो करते हैं पानी के. ठीक है, नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. अब वाटर हमें मिलता कहाँ से है, क्या सोर्स है वाटर का? नंबर 1, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. अर्थ पर पानी का जो सबसे मेन सोर्स है दैट इज रेन, यानी कि बारिश. Rain water that falls on the ground gets collected in the water bodies like river, lakes, ponds, seas and ocean, and this water is called the surface water. अब जितना भी बारिश का पानी जब नीचे आता है, ग्राउंड पर आता है, वो फ्लो करके कहाँ चला जाता है, जितने भी वाटर बॉडीज है वहाँ कलेक्ट हो जाता है, जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, सीज, ओशन में. एंड इस पानी को क्या कहा जाता है? सरफेस वाटर कहा जाता है. यू कैन सी दिस इज रिवर, पॉन्ड, ओशन. नाउ रेन वाटर ऑल्सो गेट एब्जॉर्ब बाय द सॉइल एंड इट इज नोन एज द ग्राउंड वाटर. और कुछ ऐसा भी बारिश का पानी होता है जिसको हमारे ग्राउंड में जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उनके ग्राउंड के नीचे चला जाता है वो पानी, एंड इस पानी को क्या कहा जाता है? ग्राउंड वाटर. ओके, ग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट बाय हैंड पंप्स और वेल. एंड इफ यू वांट तो आप इस ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हो हैंड पंप या वेल, जो कुएं होते हैं, इनका यूज करके. ओके, आई विल शो यू इन दिस पिक्चर. सी, दिस इज हैंड पंप. ये हैंड पंप है जिसके यूज करके आप ग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हो. वेल है, ट्यूबवेल है. डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं बाय विच वी कैन ड्रॉ आउट द ग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस. नाउ वाटर स्पोर्ट्स. अब कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जो वाटर के थ्रू पॉसिबल हैं. सी, देयर आर मेनी स्पोर्ट्स विच नीड वाटर. बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको वाटर की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, स्नेक बोट रेस. ये स्नेक बोट रेस है, रिवर राफ्टिंग है. सो ये सभी किसकी वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला जो पानी होता है. सो एट होम we get drinking water from tap. This water is clean, but we still need to filter it or boil it before drinking. The drinking water should be stored in a clean and covered container. So students, घर में जो हमें पीने वाला पानी मिलता है वो किसके थ्रू? टैप्स के थ्रू मिलता है. लेकिन इस वाटर को अभी और प्योर बनाना जरूरी होता है, या तो फिल्टर के थ्रू या आप इसे बॉईल कर सकते हो, सो दैट इसके अंदर जितने भी जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज और बची हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं. देन ओनली यू शुड ड्रिंक दैट वाटर. ओके, चलो. एंड उसके बाद जो पीने वाला पानी है उसको आपको हमेशा एक क्लीन कंटेनर में रखना चाहिए और उसको कवर्ड रखना चाहिए. वाटर कंजर्वेशन, व्हाट इज इट? वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. इट कैन बी स्टोर्ड इन डैम, वेल, पॉन्ड, रिजर्वॉयर, लेक, एक्सेट्रा. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. इट कैन बी रीयूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज क्लीनिंग, वॉशिंग, एक्सेट्रा, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वाटर की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. वाटर हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ की पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए अर्थ पे वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब वाटर को आप डैम, वेल, पॉन्ड, रिजर्वॉयर, लेक, डिफरेंट चीज़ों में क्या स्टोर करके रख सकते हो. हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस वाटर को आप रीयूज़ कर सकते हो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, चाहे क्लीनिंग के लिए हो, वॉशिंग के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए पानी का रीयूज़ किया जा सकता है. पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड इसी को बोला जाता है वाटर कंजर्वेशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. इट्स completed and I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.